अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं एक एग्जाम्पल पे जाके। तो ये एक एग्जाम्पल है। कंसिडर a column of 650 mm into 500 mm. The grade of concrete is M20 and grade of steel is FE415। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। दिस इज द ग्रेड ऑफ स्टील। डिजाइन एंड रेक्टेंगुलर लेटरल टाइज फॉर द कॉलम टू बी यूज्ड एज स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट। तो हम इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट कैसे करेंगे हम फॉर द पर्पज ऑफ कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इन द कॉलम। तो अब इसमें है ये वाला जो क्वेश्चन है, उसमें क्या था कि वो हेलिकल कर रहे थे या हम सर्कुलर कहेंगे। तो उसमें हमने स्पेसिंग और डाया ऑफ है बाहर निकाल दिया था। तो वही चीज़ अब इसमें भी है, पर फ़र्क इतना है कि हमारे पास अभी कॉलम रेक्टेंगुलर शेप में है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हमने भी उसमें भी यही किया था कि हमने देखा था कि क्लियर कवर जो हमने एज्यूम किया था वो है हमारा 40 mm। तो ये क्लियर कवर क्या होता है? ये क्लियर कवर वर्टिकल बार जो आपका कॉलम है वहाँ से लेके जो आपका एक्सट्रीम कॉलम तक जाएगा, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? वर्टिकल बार। तो डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, इसमें क्या हम काम करते हैं, हमें लेटरल टाइज ही डिज़ाइन बेसिक ही करना है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई लेट हम कर रहे हैं कि भाई 10 mm की डाया हम यूज़ करेंगे। इवन अभी हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इसमें अगर हमें नहीं लगा ये फिजिबल है तो हमको वो फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास साइज़ ऑफ कोर क्या है, हमने उसमें भी निकाला था। अब सर्कुलर में अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे। लॉन्गर डायमेंशन, उसमें हम एक ही, क्योंकि हमें डायमीटर होता है सर्कुलर में, तो इसमें हमें दोनों लॉन्गर डायमेंशन भी और शॉर्टर डायमेंशन भी है। तो हमारे पास 650 तो है एक साइड स्क्वायर का, सॉरी रेक्टेंगल का, और माइनस करेंगे। अगर रेक्टेंगल देंगे कि एक साइड तो दो टाइप्स में होगी ना, दो साइडों में से, तो माइनस करेंगे 2 टाइम्स इंटू 40 जो हमारे पास क्लियर कवर, तो वो मिलेगा हमें जहाँ तक हमारे वर्टिकल बार्स का एरिया है। तो हमें मिल जाएगा एक साइड से वहाँ तक वर्टिकल बार जहाँ तक हमारी लेंथ है, तो वो मिल गई। तो उसको भी हम ऐड करेंगे फिर, जो बार हमने वर्टिकल स्टायरप में डालने हैं, जो हमें स्टायरप्स डालनी है, लेटरल टाइज जिन्हें हम कहेंगे, तो उनका डाया वो आएंगी उस डायरेक्शन में। दो बार डालेंगे, मतलब दो साइड से आ रही है, दो बार इंटू 10 mm, तो फिर वो आएगा 590 mm। ठीक है, इसी तरह से शॉर्टर डायमेंशन वो है हमारे पास 500 माइनस 2 इंटू 40 क्लियर कवर का, प्लस 2 इंटू 10। 2 इसलिए क्योंकि 10 जो है बार वो हमारे दोनों शॉर्टर डायमेंशंस में आएंगे। तो हमारे पास निकला लॉन्गर डायमेंशन 590 mm, शॉर्टर डायमेंशन 440 mm। तो फिर क्या है कि बोथ द डायमेंशन आर ग्रेटर देन 300। तो हमारे पास क्या था कि कॉलम जो है वो किस साइज़ का है, तो वो मिनिमम हम रखते थे 300 mm का। तो ये जो कॉलम है ये लॉन्गर डायमेंशन से भी 300 से ज़्यादा है और शॉर्टर डायमेंशन से भी 300 ज़्यादा है। तो इसमें जो है हमारी जो लेटरल टाइज या जिसे हम क्रॉस टाइज कहें, तो इसमें हमें क्रॉस टाइज भी प्रोवाइड हो जाएंगी, और या हम कह सकते हैं या क्रॉस टाइज, वरना हम कहेंगे पेयर ऑफ ओवरलैपिंग टाइज। जो हमारे पास पेयर ऑफ ओवरलैपिंग टाइज होती है, मैंने इस पहले लेक्चर में वो आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारी डायमेंशन इतनी आई तो ओवरलैपिंग टाइज क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता दूँ आपको, ये वाले फिगर की बात करते हैं। तो ये मैंने बताया था, अगर आपको 300 mm की साइज़ आ रही है या 300 mm यहाँ से है, तो यहाँ से भी 300 mm, यहाँ से समझो एग्जैक्टली 300 mm है या 300 mm से कम है, तो यहाँ से हमें ज़्यादा आ रही है। तो हम क्या करते हैं, पूरा डालते हैं, यहाँ से 300 है और यहाँ से ग्रेटर है एक, समझो जो लॉन्गर डायमेंशन वो ज़्यादा है और शॉर्टर डायमेंशन 300 से कम है, तो उसमें हम क्रॉस टाइज फिर इस तरह से डालते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो अभी कंडीशन है इस क्वेश्चन में, तो वो कंडीशन ये वाली नहीं है, क्योंकि हमारी दोनों साइड जो है वो ग्रेटर देन 300 mm हमारे। तो यहाँ पे है यही कंडीशन है, ग्रेटर देन 300 mm एंड ग्रेटर देन 300 mm। तो इसमें क्या करेंगे, हम दो क्रॉस टाइज को ओवरलैप करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक इस वाली डिस्टेंस को ये ओवरलैप करे, तो यहाँ से एक और क्रॉस टाइज, तो इसमें फिर वही लेंथ था। अब हमें कोर की लेंथ ही निकालनी है, तो फिर वो हमें उसमें वो पूरी लेंथ निकलेगी डिवाइड बाई 2 करके ही, देख वो भी हम करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं क्या, बोथ डायमेंशन आर ग्रेटर देन 300 mm, hence a cross ties is to be provided or a pair of overlapping ties as shown in figure।
जैसे कि हमने फिगर में बताई थी 6.7 फिगर है जो हमारे पास अभी जो हमें वो वहाँ पे टाइल्स बनाने थे ना, तो हम वही बात कर रहे हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि अब जो एच है हमारे पास, एच क्या था ये हमें पहले ही बताया हुआ था, ये लॉन्गर डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोर होता है। ठीक है, एच इज लॉन्गर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोर मेजर्ड अप टू द आउटसाइड ऑफ टाइज। ये आपने इससे पहले लेक्चर में देखा है। तो एच की बेसिकली वो डेफिनेशन है, क्योंकि हमें एच इसलिए चाहिए, हमें फॉर्मूला है हमारे पास, तो उसमें यूज होता है हमारा एच। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमारी फॉर्मूला जो है हमें फॉर एग्जांपल एक तो ये है ना, दूसरी फॉर्मूला हमारी ए के भी निकालना पड़ेगा। मींस ए के का मतलब है एरिया ऑफ कोर इन रेक्टेंगुलर टाइज। ठीक है, तो वो बेसिकली देखेंगे कि एरिया ऑफ कोर कितना आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पर हमें क्या है, हमारे पास लेंथ जो है वो बड़ी है, जैसे कि 590 है, तो हमें ये दो कोर्स में डिवाइड करने हैं। तो 590 डिवाइड बाई 2, और इसी तरह से 440 डिवाइड बाई 2, और उनका दोनों का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया निकल जाएगा हमारे पास। तो वो हमारे पास ए के आएगा, जो कि हमारा एरिया ऑफ कोर इन रेक्टेंगुलर टाई है। तो स्पेसिंग जो है, बेसिकली स्पेसिंग के दो फॉर्मूलाज है। एक तो है हमारे पास, अगर अब हमारे पास देखनी है भाई स्पेसिंग कितनी है, तो हमारे पास कंडीशन कोड में पहले दी गई है। अगर हमें स्पेसिंग यूज़ करनी है कन्फाइनिंग रेशियो, तो वो होनी चाहिए 1/4 ऑफ मिनिमम मेंबर डायमेंशन। तो 1/4, यहाँ पे मैं बताऊंगा 1/4, यहाँ पे यहाँ पे 1/4 ऑफ मिनिमम डायमेंशन। जो हमारा मिनिमम डायमेंशन है वो आप इधर देखेंगे, वो यहाँ पे इन दोनों में से है 500। तो एक तो इसका मतलब है 1/4 ऑफ 500 इज इक्वल टू 125 mm आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बी वाला है 100 mm। ये दो होने चाहिए कंडीशन, एक तो 1/4 ऑफ मिनिमम डायमेंशन, और हमारा बी इज 1। इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो हमें स्पेसिंग कहलाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों में से क्या है, एस इज इक्वल टू 100, तो एस हमारी स्पेसिंग निकल आ गई। तो दो चीज़ें निकालनी थी हमें, एस और हमारा ए एस एच। व्हाट इज ए एस एच, एरिया ऑफ बार। तो एरिया ऑफ बार तो हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था ना वहाँ पे पहले से ही, कि कितना है वो हमने डिसाइड किया गया था, कितना था वो 10 mm का बार था हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो ही देखेंगे। तो ए एस एच इज इक्वल टू 0.18 इंटू 10। ये 0.18 जो है ये हमारी फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 0.18 एस एच एफ सी के डिवाइड बाई एफ वाई इंटू ए जी डिवाइड बाई ए के -1, जो मैंने पहले ही आपको इस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो उसमें अब हमने सारे वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो 0.8 वहीं से है हमारा, एस जो है वो हमारे पास स्पेसिंग 100 निकल आई, जो हमारे पास एच है वो हमने एच वो 295 निकाली थी अभी। इसे एफ सी के तो पता ही है, क्वेश्चन में 20 दिया गया, एफ वाई भी वहाँ पे 415 दिया गया है, और ए जी जो है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया वो 650 जो हमारी लेंथ और ब्रेड दी गई है, और ए के जो हमारा है एरिया ऑफ कोर इन द रेक्टेंगुलर टाइज, तो वो है हमारा 295 इंटू 220 -1 फॉर्मूला का है, तो वो निकल आया 64.47 mm स्क्वायर। तो वो क्या है बेसिकली, विच इज़ लेस देन 78.4 mm स्क्वायर। वो कैसा है, वो कैसे निकला, हमने एरिया ऑफ 10 mm बाहर निकाला π/4 d स्क्वायर देख के। तो π/4 d स्क्वायर के बाद जब हमने बेसिकली 10 लिया था, तो इसी का एरिया देखा हमने, तो वो निकला हमारे पास 78.54 mm स्क्वायर। तो हमें तो 10 mm ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस मीन्स कि हमने जो लिया था एरिया ऑफ अ बार वो सही है, वो गलत नहीं है। अगर ये यहाँ पे इस वैल्यू से कम आ जाता तो हमें अपने बार डाया चेंज ही करनी थी। 10 mm डायमीटर लेटरल टाइल्स जो है वो हमारे सफिशेंट है स्पेसिंग के लिहाज से भी, और जो है डायमीटर ऑफ बार के हिसाब से भी। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल। तो अब हम बात करते हैं बीम कॉलम जॉइंट की। तो हमारा जो आईएस कोड है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 1392019, उसके हिसाब क्लास नंबर 8 में क्या गया है कि अगर हमारे पास आरसी बिल्डिंग है उसमें एक पोर्शन आता है जिसे हम बीम कॉलम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, यहाँ से
ये कॉलम ऊपर जा रहा है, हाइट से देखेंगे तो कॉलम जा रहा है और यहाँ से एक बीम आ रही है, ठीक है, इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में होता है। तो इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो यहाँ इस पोर्शन पे जहाँ पे बीम कॉलम जॉइंट हो वहाँ पे हमें डैमेज, सीवियरली डैमेजेस आ जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन केयरफुली होना चाहिए ताकि हमारे अर्थक्वेक लोड्स ये भी ले सके, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे कोडल प्रोविजंस दिए गए थे बीम के लिए, बीम जो डिटेलिंग कॉलम्स में भी थी हमारी इससे पहले भी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम फॉलो करेंगे जो भी हमारी कन्फाइंड रीइंफोर्समेंट होगी वो हम करेंगे कहाँ, एट द एंड ऑफ द कॉलम, यहाँ पे, ठीक है। ये जो एंड ऑफ द कॉलम है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारा कॉलम ख़त्म हो गया, यहाँ बीम और यहाँ कॉलम है, तो ये दोनों जॉइंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी जो हम लेटरल टाइज जो है हमें ये क्लोज होने चाहिए कि कम से कम 150 से ग्रेटर देन नहीं हो, 150 से से कम ही हो। तो इनको हम सबसे पहले, ये कंडीशन है हमारी। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास लार्ज कॉलम साइजेस जो होते हैं, जैसे कि जोन नंबर 3 है या 4 है हमारे, और 5 है, तो इनमें जो कॉलम का जो कम से कम डायमेंशन होना चाहिए, ये वाला कॉलम का डायमेंशन कम से कम 300 होने चाहिए हर एक साइड से। अगर हमारे पास सर्कुलर है तो 300 mm है, और अगर रेक्टेंगुलर तो हर लेंथ एंड ब्रेड्थ मिनिमम होनी ही चाहिए कम से कम 300। क्यों? वो भी इसलिए क्योंकि अगर हमारे बीम्स जो है उनको सपोर्ट करना होगा लार्जेस्ट स्पैन, जैसे कि 5 मीटर तक उनको क्या करना होगा, बीम को सपोर्ट कर रहे हैं 5 मीटर उनके बीच में, ठीक है। तो उस चीज़ को, या कॉलम होगा टॉलर, वो होगा 4 मीटर से ज़्यादा होगा, तो तब जाके हम ये कंडीशंस फॉलो करेंगे। इसी तरह हमारे जो एक्सटीरियर जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सटीरियर जॉइंट्स होते हैं बीम और कॉलम के, उनमें क्या है भाई, उनमें भाई जब हमारे बीम कॉलम एंड ख़त्म पे साइड में आ जाएंगे, उनमें भाई लॉन्गिट्यूडनल बीम बार्स जो है वो प्रोवाइड करो अच्छे से। उनको कह रहा है कि एंकरेज करना चाहिए, वहाँ पे ग्रिपी देनी चाहिए, जिसको हम बेसिकली फिर डेवलपमेंट लेंथ भी कह लेते हैं, ठीक है। तो वो हम अभी बात करते हैं कि वहाँ पे फिगर पे देख के। और इसी तरह से इंटीरियर जो है हमारा, इंटीरियर जॉइंट्स जो बीम और कॉलम के बीच में जो है इंटीरियर जॉइंट, तो उसमें क्या कहते हैं, नीचे बॉटम से लेके टॉप तक हमें थ्रू आउट जो भी वर्टिकल बार्स हैं वो कहीं काट ना हो, बेंट ना हो, और वो एक जैसी दिखती हो, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में देखेंगे आप, ये हमारा जो है इंटीरियर है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कॉलम बड़ा है और कॉलम ऊपर जा रहा है वर्टिकल रेनफोर्स, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, वर्टिकल रेनफोर्समेंट ऑफ बार्स है ये, ठीक है। और ये लगी है यहाँ से स्टायरप्स, और यहाँ से बीम आ रही है, यहाँ से बीम आ रही है, तो ये स्टायरप्स है उसके बीम की, ये यहाँ से स्टायरप्स है बीम के। तो ये अरेंजमेंट है हमारा इंटीरियर वॉल में। अब अगर बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो ये हमारा कॉलम है और यहाँ से समझो बीम आ रही है, तो हम क्या, इनको कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब जहाँ की हमारी जो यहाँ से वाली एक जो रेनफोर्समेंट है वो यहाँ से इस तरह से चली जाती है ऊपर तक, कनेक्टेड करनी है किसके साथ, कॉलम के साथ, तो उसी चीज़ को कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। और एल डी इज इक्वल टू 10 टाइम्स 5। ये एल डी जो है, ये वाली लेंथ डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ से लेके हम इस पूरी लेंथ को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। इसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ से लेके ये पूरा बार जो है इसको भी हम डेवलपमेंट लेंथ, ये बार की जो लेंथ होनी चाहिए वो 10 टाइम्स 5 होनी चाहिए। 5 मीन्स डाया ऑफ अ बार, ठीक है। चाहे अगर हमारे पास 10 का डाया बार है तो या जितना भी डाया बार, तो 10 इंटू 10 कर देंगे, तो वो फॉर एग्जांपल 100 है, तो वो हम इस तरह से उसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल्स वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी हमारा फॉर एग्जांपल बीम कॉलम जॉइंट है वो सिस्मिकली स्ट्रांग हो जाएगा, और हमें जो है फोर्सेस, जिस पे भी सिस्मिकली फोर्सेस आएंगे तो डैमेज होने से खतरा बच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, अब हमारी शेयर वॉल्स की। शेयर वॉल्स बेसिकली क्या है, ये समझो एक वर्टिकल प्लेट कहें, या हम कह सकते हैं कि वर्टिकल वॉल्स ही होती हैं ये बेसिकली, जिनको हम शेयर वॉल्स कहते हैं। ये बेसिकली तभी यूज़ आती हैं जब हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स
आमतौर पे शेयर वॉल्स तब देते हैं जैसे कि अगर हमने 20 माले की बिल्डिंग हो, उससे ज़्यादा 20 से ग्रेटर देन हम बिल्डिंग्स अगर हमारे पास हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, उनमें हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हम अगर देखेंगे तो ये जो है सारी जो वर्टिकल वॉल ही है बेसिकली, जैसे कि हम मैसनरी वॉल्स से, स्टोन से बनाते हैं या इवन ब्रिक मैसनरी से यूज़ करते हैं वॉल्स को। पर इसमें क्या है कि इसमें उससे नहीं है, ये रेनफोर्स कंक्रीट वॉल होती है। इसमें बाज़ाब्ता हमारे पास रेनफोर्समेंट होती है जो कि हमारे लेटरल फोर्स ले लेती है। ठीक है, जो भी फोर्स चाहे वो सिस्मिकली आ जाए या विंड की वजह से लिटरली हमारी बिल्डिंग पे आ सकता है, तो वहाँ पे सारी फोर्स डेवलपमेंट आ सकती है। तो वो उन फोर्स को रोकने के लिए वो हमें काम दे देता है। और इसकी जो थिकनेस जो है कम से कम हम कह सकते हैं 150 mm की थिक हो सकती है, या सबसे ज़्यादा हम 400 mm की भी थिक जो है इसमें हम बना सकते हैं शेयर वॉल। और ये मोस्टली मैंने जैसे पहले भी कहा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होती है, प्रॉपरली डिज़ाइंड होती है, डिटेल में आरसी बिल्डिंग्स में भी होनी चाहिए। और बहुत सारी जो है जैसे कि ये बहुत देखा गया है कि इसमें अच्छी परफॉर्म होती है अर्थक्वेक्स में। ठीक है, अर्थक्वेक जोन में। और कुछ जो हमारे कोड में IS 13920 में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि मतलब कि ये कैसे कैसे काम करना चाहिए वहाँ, जहाँ पे एक क्लास आता है, क्लास नंबर 9, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसे दी गई है। शेयर वॉल जो है ये ऐसी प्रोवाइड की करनी चाहिए, ये बोथ अलोंग लेंथ एंड विड्थ, ना कि एक ही साइड। लेंथ से भी बनाओ भाई, विड्थ से भी बनाओ। डोर्स और विंडोज ऐसे उस जगह पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए जहाँ पे शेयर वॉल जो है छोटा सा स्मॉल साइज एंड सिमेट्रिकल लोकेटेड, वहाँ पे ही हम सिमेट्रिकली लोकेट बिल्डिंग्स में ये डोर्स और विंडोज बना सके। और जहाँ पे भी हमने बेसिकली जहाँ पे भी जैसा वॉल हम बनाए वो सिमेट्रिकली वॉल बनाए। ठीक है, स्टील बार्स भी इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ग्रिड में भी पैदा बनाने हैं हमें। जैसे कि ये हम इस फिगर में अगर देखेंगे, हमारा यहाँ से देखो, यहाँ से शेयर वॉल है तो इवन यहाँ से भी एक शेयर वॉल बनना पड़ेगा। तो ये से इस साइड से शेयर वॉल है तो यहाँ वाले साइड से भी हम शेयर वॉल बना लेंगे। तो वही चीज़ ये मैं कह रहा था, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होता है, कंक्रीट का ही बना होता है सारे का सारा। तो ये हमारा जो है ले लेता है लेटरल लोड्स। और जो ही इसके ऊपर जैसे कि अगर इस डायरेक्शन में विंड आ रही है या सिस्मिक जोन लोड आ रहा है या इस डायरेक्शन में लोड आ रहा है, तो ये लोड लेके सीधा इस फॉर एग्जांपल यहाँ इस ब्लॉक तक ही है, ये यहाँ तक, इस ब्लॉक तक, तो यहाँ पे लोड लेके ये सारा ट्रांसफ़र करता है इधर आके इस पे। तो ये क्या है, हमारे कॉलम्स है। तो कॉलम्स में आके नीचे नीचे लोड जाके हमारी फाउंडेशन में आता है। ठीक है, तो और दूसरी बात इसमें है कि जो भी मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा इसमें स्टील का, वो कम से कम 0.0025 टाइम्स होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग ईच हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में भी और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। और वर्टिकल रेनफोर्समेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस वॉल क्रॉस सेक्शन। और जो वर्टिकली रेनफोर्समेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इस कि हम टैक्टिलिटी या हम कहेंगे डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट बिल्डिंग्स, जो जिसे हम IS कोड 1392 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स टू रिमेंबर, जैसे कि फ्लेक्सर मेंबर क्या होता है, द मेंबर विच रेजिस्ट बेंडिंग, फॉर एग्जांपल बीम एंड शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। डेवलपमेंट लेंथ जो मैंने अभी बताई, मिनिमम लेंथ ऑफ द बार विच मस्ट बी एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट बियॉन्ड एनी सेक्शन टू डेवलप बाय बॉन्ड। ठीक है, जो मैंने बताया था कि अगर हमें अरेंजमेंट और बीम और बार इन एक्सटीरियर जॉइंट्स में जहाँ पे हम करना, या स्टायरप्स closed loops around the longitudinal bars which resist diagonal cracking due to shear। इसी तरह से कॉलम्स, द वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर विच आर सब्जेक्ट टू मेनली एक्शियल लोड्स। ठीक है, कॉलम्स पे ऑब्वियसली एक्शियली लोड। डक्टाइल फेलियर, द फेलियर विच इज नॉट सडन एंड गिवन सफिशिएंट वार्निंग बिफोर कोलैप्स। ठीक है, ये कभी भी एकदम से हो सकता है, ये कभी वार्निंग वगैरह नहीं दे सकता है एकदम से। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से सडनली हो जाए, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी इसमें क्या है, सफिशिएंट वार्निंग
हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिर गया तो कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसमें डक्टिलिटी अच्छी नहीं है, जैसे हम डक्टिलिटी मीन्स की है कि रेनफॉल, तो वो एकदम से गिर सकती है। तो थोड़ा सा अगर हमें शॉक से रेजिस्ट हम कर सकते हैं या थोड़ी सी इसमें कुछ हद तक हम बचा सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को। एंकरेज लेंथ, द मिनिमम लेंथ प्रोवाइड एट द एंड ऑफ द बार इज द फॉर्म ऑफ नूड्स और बेंड, जो हमारे वहाँ पे बेंड्स वगैरह है वो एनकरेज कहलाएंगे। या स्प्लाइसिंग बार्स विच आर शॉर्ट इन लेंथ, अगर हमारे पास जो वर्टिकल बार्स है या कहीं पे भी शॉर्ट लेंथ में पड़ जाते हैं तो उनके ऊपर एक और हम सूटेबल लैप जॉइंट बना लेते हैं और बार्स खड़ी करते हैं ताकि वो कंटिन्यूटी में फॉर्म में आ जाए। इसी तरह शेयर वॉल्स जो है रीइंफोर्स कंक्रीट वॉल्स है विच इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड इन बिल्डिंग टू रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल लोड्स।